हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी थोड़ी अलग है। यह क्राइम की नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और चौंकाने वाली सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां पूरे 42 सालों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरा करती थीं, क्योंकि यह कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मुख्य रेल लाइन पर स्थित था। मगर जैसे ही ट्रेन इस स्टेशन के करीब आती, रुकना तो दूर, उसकी रफ्तार और तेज हो जाती। और इसकी वजह भी कुछ साधारण नहीं, बल्कि बेहद अजीब और रहस्यमयी थी। एक लड़की। जी हां, एक लड़की ही थी जिसकी वजह से एक पूरे स्टेशन को वीरान कर दिया गया। यह कहानी है पश्चिम बंगाल की, कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया जिले के एक छोटे से गांव बेगुनकोटा की। यह घटना 1968 के आसपास की है। उस समय वहां रेलवे लाइन तो मौजूद थी, लेकिन स्टेशन नहीं था। गांव वालों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लोगों ने स्टेशन बनवाने की मांग की और आखिरकार 1962 में एक छोटा सा स्टेशन बनकर तैयार हुआ। स्टेशन बहुत बड़ा नहीं था, न कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, बस एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और स्टेशन मास्टर के लिए एक क्वार्टर। फिर भी गांव के लिए यह एक बड़ी सुविधा थी। स्टेशन शुरू होते ही ट्रेनें वहां रुकने लगीं, लोग चढ़ने उतरने लगे और सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ 5 साल तक ही चला। 1968 में वहां मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग हुई। वो उसी स्टेशन क्वार्टर में रहते थे। एक शाम उन्होंने देखा कि एक लड़की ट्रेन के साथ साथ पटरी पर दौड़ रही है। पहले उन्होंने सोचा कि शायद वह ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही होगी। अगले दिन फिर वही नजारा, मगर इस बार लड़की ट्रेन से भी तेज दौड़ती दिखाई दी। अब उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने यह बात बाकी स्टाफ से साझा की, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। फिर एक दिन अंधेरा होते ही, जैसे ही ट्रेन आउटर सिग्नल पर पहुंची, वही लड़की फिर दिखाई दी। इस बार वह इंजन से भी तेज दौड़ रही थी, सीधे पटरी पर, ट्रेन के आगे आगे। मोहन जी बहुत डर गए। कुछ ही दिनों में वह बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से स्टेशन का माहौल ही बदल गया। उसके बाद वहां नए स्टेशन मास्टर आते गए और हर कोई वही अनुभव करता। लड़की दिन में दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती, वो अचानक दौड़ने लगती। कभी ट्रेन के साथ, कभी उसके आगे, कभी प्लेटफॉर्म पर नाचती हुई। हर स्टेशन मास्टर कुछ दिन में इस्तीफा दे देता और वहां से भाग जाता। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई कि स्टेशन पर किसी आत्मा का साया है। लोगों ने स्टेशन पर आना बंद कर दिया। स्टाफ एक एक करके नौकरी छोड़ते गए। दिन में तो कोई आ भी जाता, मगर शाम होते ही स्टेशन सुनसान हो जाता। कई चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने उस लड़की को प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए, पेड़ पर बैठे हुए या ट्रेन के आगे दौड़ते हुए देखा है। जब यह बात रेलवे के उच्चाधिकारियों तक पहुंची, तो उन्होंने भी कोई हल निकालने की कोशिश की, मगर कोई कर्मचारी वहां ड्यूटी करने को राजी नहीं हुआ। आखिरकार जब न स्टेशन मास्टर था, न टिकट कलेक्टर और न ही कोई यात्री, तो रेलवे ने 1968 में निर्णय लिया कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए। रेलवे ने अपने रिकॉर्ड में इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन के रूप में दर्ज कर दिया और कारण भी यही लिखा गया, एक लड़की की आत्मा की उपस्थिति और ट्रेन के साथ दौड़ने की घटनाएं। यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि रेलवे के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है। साल बीतते गए।
स्थानीय नेताओं, यहां तक कि झारखंड के डिप्टी सीएम तक ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि स्टेशन पर आत्मा का साया है। लोगों का डर इतना बढ़ गया कि ट्रेन ड्राइवर स्टेशन से कई किलोमीटर पहले ही स्पीड बढ़ा देते थे। ट्रेन के यात्री खिड़कियां बंद कर लेते और कोई भी स्टेशन की तरफ देखने से भी डरता। स्टेशन का नाम सुनते ही लोग सिहर उठते। पर अब सवाल उठता है, वह लड़की कौन थी? गांव वालों के अनुसार कभी एक लड़की ट्रेन से कटकर मर गई थी। शायद वो किसी जरूरी सफर पर थी और ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही थी। माना जाता है कि उसकी आत्मा तभी से स्टेशन पर भटक रही है और जब ट्रेन आती है तो वह उसके साथ दौड़ने लगती है। बाद में कोलकाता की कुछ ट्रैवल एजेंसियों ने इस भूतिया स्टेशन को टूर पैकेज में शामिल कर लिया। गाइड्स टूरिस्टों को स्टेशन दिखाते और पूरी कहानी सुनाते। करीब 35-40 साल ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन कोलकाता की एक पैरानॉर्मल टीम ने तय किया कि वे स्टेशन पर पूरी रात बिताएंगे और जांच करेंगे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, अंधेरा होने से पहले लौट जाओ वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मगर टीम रुकी रही। पूरी रात उन्होंने कैमरे, K2 मीटर जो नेगेटिव एनर्जी पकड़ते हैं और अन्य उपकरणों से जांच की। सुबह तक उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। यह 1968 के बाद पहली बार था जब किसी इंसान ने स्टेशन पर पूरी रात बिताई। टीम ने रिपोर्ट दी, कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। यह बात मीडिया में आई और लोगों की सोच धीरे-धीरे बदलने लगी। बेगुनकोटा के लोकल विधायक ने रेलवे मंत्रालय को पत्र लिखा और स्टेशन को दोबारा शुरू करने की मांग की। उस समय की रेल मंत्री ममता बनर्जी ने इस पर एक्शन लिया। स्टेशन की सफाई हुई, टाइम टेबल बना और सितंबर 2009 में पहली बार हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहां रुकी। कुछ लोग उतरे, कुछ चढ़े और धीरे-धीरे लोगों का डर कम हुआ। मगर आज भी सिर्फ दिन में ही ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद स्टेशन पूरी तरह खाली हो जाता है। न स्टाफ रहता है, न यात्री। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से पूरे 42 साल तक इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी। क्या वह लड़की सच में एक आत्मा थी या सिर्फ एक डर जिसने पूरे गांव को जकड़ लिया? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।